स्वागत है सभी का आज हमारे सीक्वेंस और सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 पे। लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक समझा था। बहुत ही छोटा वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हैं, पूरा आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसमें हमने लास्ट में एक फॉर्मूला देखा था और इसमें 2-3 क्वेश्चन किए थे। वो फॉर्मूला क्या था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि इस पर हम लोग आज क्वेश्चन कर सके। देखिए फॉर्मूला क्या था कि nth टर्म ऑफ एन AP क्या होता है। तो nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 इंटू डी, जहाँ पर देखिए ये a और सब्सक्रिप्ट में n है। ठीक है, तो लोग an कितना क्या है, nth टर्म, मतलब उस AP का जो हम लोग टर्म खोज रहे हैं वो टर्म है। ठीक है, nth टर्म ऑफ AP। a क्या है, फर्स्ट टर्म, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, और n क्या है, नंबर एट विच इट इज़ अपियरिंग। मतलब हम लोग कोई टर्म है, जैसे कि एक AP लेते हैं 1 3 5 7 9। ठीक है, इसको लेकर समझते हैं, इसको बहुत ही शॉर्ट में समझते हैं इसको। an क्या है, कोई भी AP का कोई टर्म, जैसे इसको मान लेते हैं ये हम लोग का an है 5। ठीक है, nth टर्म ऑफ AP मतलब इस AP का टर्म है। ठीक है, n क्या है, नंबर एट विच इट इज़ अपियरिंग, मतलब ये कौन सा नंबर पर अपेयर कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो थर्ड नंबर पर अपेयर कर रहा है, ये हम लोग का क्या हो गया, n हो गया। ठीक है, 3 होगा हम लोग का n। d क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब किसी भी AP के दो टर्म के बीच का डिफरेंस। ठीक है, मतलब देखिए पहले बाद वाला को फिर पहले वाला डिफरेंस लीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, 3 - 1। ठीक है, 3 - 1 कितना हो गया, 2। तो हम लोग हो गया d, कॉमन डिफरेंस। तुम लोग और हम लोग का क्या है, a क्या है, फर्स्ट टर्म। तो इस AP का पहला टर्म क्या है, दिख रहा है, a 1 है। तो ये हम लोग का ये हो गया a। ये हम लोग का nth टर्म ऑफ AP था, और इससे पहले लेक्चर में हम 2 क्वेश्चन किए थे, बेसिक क्वेश्चन थे। आज हम लोग इस पर और फर्दर क्वेश्चन करेंगे। आज का लेक्चर बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग इस पर और कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर ही हो जाएगा आपका। स्कूल में कोई भी क्वेश्चन आए, बुक का कोई भी क्वेश्चन रहे, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, पूरा बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर का हम लोग पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP। AP के हम लोग गिवन है 7 13 19 एंड 205। क्वेश्चन तो बड़ा छोटा सा लिखा हुआ है। ठीक है, समझने का बस कैसा समझेंगे इस क्वेश्चन को, इसका अप्रोच क्या होगा, बस वही डिफर करता है हर क्वेश्चन में। एक लाइन में कितने बच्चे खड़े हैं। ठीक है, एक लाइन में कितने बच्चे खड़े हैं, तो ये मान लेते हैं स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ख़त्म यहाँ पर हो रहा है, एंड यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अगर हमको पता है कि एंड वाला कितना पोजीशन पे है, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 पोजीशन पे है। अगर हमको पता है कि एंड वाला किस पोजीशन में है, तो हम लोग बोल देंगे उतना है टोटल नंबर ऑफ बच्चा है इस लाइन में। हाँ, समझ में आ गया ना, क्योंकि अगर एंड वाला 6 पोजीशन पे है तो उसके बाद तो कोई और है नहीं, मतलब वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस लाइन में कितने हैं, 6 ही हैं। सिमिलरली इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका सेम है। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP। देखिए पीछे से कोयल का आवाज़ आ रहा है, वो इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक, लेट्स कंटिन्यू। हम लोग क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP। हम लोग को दे दिया गया AP का लास्ट टर्म, हम लोग बोल रहे हैं कि कितना टर्म्स है इस AP में। एक तो आप गिनते बैठे कितना टर्म है, उससे अच्छा कि फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज़ किया जाए। तो अगर हम लोग पता करें कि जो AP का जो लास्ट टर्म है 205, बीच में तो बहुत सारे टर्म आ रहे होंगे, पर जो इस लास्ट टर्म है 205, इसका अगर पोजीशन कितना पता कर लिए तो कुछ क्वेश्चन कोई बचता नहीं है। इसका पोजीशन पता करने के बाद हम लोग बोल देंगे कि उतना ही टर्म है AP में। जैसे कि इसमें कहा था ना, इसका जितना पोजीशन है उतना ही टर्म होगा, उतना ही बचा होगा इस लाइन में। 205 का पोजीशन है, मतलब कि उतना ही टोटल नंबर ऑफ नंबर्स हमारे इस सीरीज़ में होंगे। बस हमें क्या करना है, कौन से पोजीशन पे है उसको खोजना है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, जो हम लोग का an है वो हम लोग 205, इसके बारे में बात करें ना हम लोग, तो जिसके बारे में बात करते हैं उसको हम लोग an लगते हैं। ठीक है, और हम लोग का a क्या है यहाँ पर, ये हम लोग का पहला टर्म होता है AP का 7, और कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर, d कितना होगा 13 - 7, 13 - 7 = 6। हमेशा याद रखिएगा, बाद वाले से पहले वाले को माइनस करते हैं कॉमन डिफरेंस के लिए, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, उल्टा मत कीजिएगा, पहले बाद वाला लेंगे फिर पहले वाले लेंगे। क्लियर हो गया इतना। बस हमें फाइंड क्या करना है कि 205 किस पोजीशन पे है, तो हमें n निकालना है, इसका हम लोग पोजीशन निकालना है। तो आगे फर्दर आगे करते हैं हम लोग आगे। ठीक है, पोजीशन निकालना है, तो हम आगे इसको फर्दर आप फॉर्मूला पुट करते हैं सबको, और इसका आंसर अभी आ जाएगा। ये बस पुट करते जाइए ना, अरे पुट कीजिए ना जी, ये तो 205 हो गया ना, लिखते जाइए बाकी आगे आगे। तो हो गया 7 + n - 1, d कितना, अरे d कितना है जी, 6 है। कितना हो गया, इधर 198 नहीं हो जाएगा, इधर माइनस होगा तो, और इधर कितना हो गया, n - 1 × 6। अब कीजिए आगे, हमें बताएं, डिवाइड कीजिए ना, बताइए कितना हो रहा है डिवाइड, डिवाइड में कितना होगा, 33 होगा, और n - 1 का 33 है, तो n कितना होगा, n = 33 + 1 इधर आ जाएगा ना, तो कितना हो गया, n = 34। मतलब क्या हुआ,
कि जो 205 हम लोग का क्या है वो 34th पोजीशन पे है, और क्योंकि वही आखिरी है तो टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 34। देखा आ गया आंसर। इतना ही ईजी सारा क्वेश्चन है, बस सोचना है कैसे बनेगा, सब ऐसे ही, बाकी ईजी है, फॉर्मूला प्रूफ कीजिए आंसर आता रहेगा। ये रहा बबुआ हम लोग का अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन को फिर समझते हैं क्या है ये। इज 301 ए टर्म ऑफ द एपी। ले बब्बा अब कैसे पता करेंगे कि 301 एपी का टर्म है कि नहीं। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, अगर 301 हम लिख दिए तो कैसे पता करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि 301 एपी में आएगा कि नहीं आएगा। बब्बा बहुत ईजी है, देखिए कैसे ईजी है। पहले तो मान लीजिए कि 301 इस एपी में है, कहीं भी है, मान लीजिए है, ठीक। तो जिसके बारे में हम लोग अब इस 301 के हम लोग बारे में बात करते हैं, तो जब भी हम लोग किसी के बारे में बात करते हैं वो हम लोग एन हो जाता है। तो कितना हो गया एन 301। पहला टर्म क्या है एपी का 5। कॉमन डिफरेंस क्या है 11 - 5 = 6। अब हम लोग पता करते हैं कि ये जो 301 है ना, इसका पोजीशन क्या है। पोजीशन जब भी बात करते हैं हम लोग तो एन निकालने की बात करते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ होगा, हम लोग जब भी एन निकालेंगे इस फॉर्मूला से, या तो एन फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में समझ रहे हैं ना, जैसे 1/2 3/4 ऐसे कुछ भी ऐसे इस फॉर्म में रहेगा ना वो फ्रैक्शन, या तो इंटीजर में आएगा। इंटीजर मतलब गोटा गोटा पूरा पूरी, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी नंबर रहेगा ना 43, कुछ भी गोटा गोटा नंबर, ठीक है, वो हम लोग का इंटीजर हो गया। अगर हम लोग इसमें पुट करते हैं फॉर्मूला में एन को, अगर फ्रैक्शन आता है ना तो बोल देंगे कि वो इस एपी का पार्ट नहीं है, अगर इंटीजर आता है तो बोल देंगे एपी का पार्ट है। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट था। फ्रैक्शन आया तो मतलब नहीं है, इंटीजर आया तो मतलब है। चलिए पुट कीजिए ना, अरे कीजिए ना। तो कितना हो गया 301, मतलब फॉर्मूला में एन है ना हम लोग का, एन में 301 लेते हैं। ए कितना है 5 प्लस n - 1। डी कितना है बताइए ना, डी देख के बताइए। 6 है, बोल दीजिए सीधा, जानते कहाँ इतना। तो ये 196 = n - 1 × 6। कितना हो जा रहा है यहाँ से n - 1 = 196/6। जरा गड़बड़ हो गया, ये 296 होगा। तब n - 1 कितना हो गया, n - 1 हम लोग हो गया 296/6। आगे किया जाए, n - 1 हो रहा है हम लोग का, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा 2 3 जा, और ये कितना जाएगा 148। तो कितना हो गया 148/3। अब यहाँ से n निकालिएगा, कितना होगा 148/3 + 1, कितना हो गया ये 151/3। अब क्या कहा था मैंने कि जब भी आपका n फ्रैक्शन में आए, जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो वो जो टर्म होने वाला हम लोग का, जब पूछा जाएगा इसके बारे में, हम लोग का नॉट अ पार्ट ऑफ एपी होगा, आप एपी का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या 301 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एपी। देखिए कितना सरल सा क्वेश्चन था, कितना इजीली बन गया। ऐसे एपी सारा क्वेश्चन होगा और ऐसे ही धड़ाधड़ बनते जाएगा। अब आपका धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ता जाएगा क्वेश्चन करने का। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं अभी अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है 7 करोड़ रुपए के लिए। क्वेश्चन थोड़ा नया है इसलिए मैंने कहा कि 7 करोड़ रुपए के लिए। पहले आप ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके आंसर बताइए, नहीं होता है तो फिर मैं तो हूँ ही आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आपका आंसर मैच करता है कि इस एपी में क्या कहा गया है कि हमें एक एपी दिया गया है। विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब एपी तो दे दिया गया है, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखिए इस एपी की खासियत देखिए तो ये डिक्रीज कर रहा है, पहले 19 था, फिर 18 1/5, फिर 18 2/5 और डिक्रीज करते जा रहा है। तो बोलता है कि डिक्रीज करते करते इसका जो पहला नेगेटिव टर्म होगा, जैसे कि मतलब मान लीजिए कि मेरा एपी ऐसे दिया, एग्जाम्पल समझा रहे हैं आपको 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2। मतलब क्या है कि जो -1 जो इस एपी का मेरा पहला नेगेटिव टर्म है वो किस पोजीशन पर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है, यही बोल रहा है कि ये जो एपी है इसका जो पहला नेगेटिव टर्म होगा वो किस नंबर पे आएगा, हम लोग पता करना है। तो देखिए जो नेगेटिव टर्म हम लोग बोल सकते हैं कि लेस देन 0 है ये। ठीक है, जब भी नेगेटिव बोलेंगे तो मतलब लेस देन 0। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है एपी का, ये हम लोग का सरल सा फॉर्मूला है एपी का। इसमें हम लोग ए पता है 19 है, डी पता है कितना होगा, डी पता तो है, निकाल लीजिए। डी कितना होगा, बाद वाला टर्म माइनस पहला टर्म कितना होगा 18 1/5 - 19, कितना हो जाएगा ये
18 5 90 प्लस 1 91/5 माइनस 19, ये हो जाएगा आपका इधर से 95, तो ये होगा -4/5। आपका डी निकल के आ रहा है यहाँ से -4/5। ठीक, चेक कर लीजिएगा आप लोग इसके ऊपर। अब अगला क्या, हमको ए पता चल गया, डी पता चल गया, मेन तो बच रहा है हमका ए एन और एन। अब आपको लग रहा है कि यहाँ तो दो चीज़ नहीं दिया हुआ है, एन तो फाइंड करना। चलिए, हम लोग को ये क्वेश्चन बोल दिया कि एन फाइंड करना है। हम लोग का ए एन क्या है यहाँ पर, तो गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। हम लोग का ए एन क्या है, ए एन हम लोग को फर्स्ट नेगेटिव टर्म, जो कि नहीं पता क्या है, क्योंकि हम लोग ए पी पता दिया हुआ है ना, वो पता नहीं कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कहाँ है और क्या है, ये दोनों नहीं पता। पर हमें ये तो पता है ना, जो ए एन है हम लोग का वो लेस देन 0 होगा, क्योंकि पहला नेगेटिव टर्म है। बस इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमको इसको सॉल्व करना है, सिंपल है ना। अब क्या क्वेश्चन बचा इसमें, जो ए एन है लेस देन 0 है, ठीक है। हमको ये नहीं पता कि ए एन क्या है, पर ए एन जो है वो लेस देन 0 है, इतना तो पता है, इतना हमको लिए सफिशियंट है। इसको हम लोग आगे करते हैं, देखिए बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर अब ए प्लस एन माइनस 1 डी इज लेस देन 0, तभी नेगेटिव होगा। मतलब अभी क्या हो रहा है, सारा को पुट कीजिए फॉर्मूला में आप। ए क्या हम लोग का 19, एन तो पता नहीं, वही तो फाइंड करना है हम लोग को। डी कितना है -4/5 इज लेस देन 0। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, कितना आ रहा है 19 5 से 95, तो 95 लिखिए, 5 के बजाय एलसीएम ले लीजिए, 95 हुआ। अब इसको देखिए -4n इंटू +4, ठीक है, इज लेस देन 0, तो कितना हो गया 99 माइनस 4n/5 इज लेस देन 0। 5 को लेके इधर तो 0 हो जाएगा, मतलब क्या 99 माइनस 4n इज लेस देन 0। अब यहाँ से n फाइंड करना है, तो इधर देखिए 99 को ले जाइए उधर, कितना हो जाए -4n लेस देन -99। तो जब भी नेगेटिव टर्म आ जाए ना, तो सिंपली इधर काट मत दीजिए, इक्वल टू जैसा, इक्वल टू करते थे ना हम लोग, -4n इक्वल्स टू -5, इसको काट दिए, ऐसा मत कीजिए। काटने मतलब क्या होगी, आप दोनों साइड आप -1 से मतलब किए हैं ना, तभी ना काटाइए, ठीक है, तभी ये पॉजिटिव वही पॉजिटिव हुआ। तो इधर भी वही कीजिए कि जब भी आप -1 से करिए मल्टीप्लाई, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई कीजिए इधर भी, और इधर भी कीजिए, -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, कर लिए। जब भी आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी इनइक्वालिटी को, तो वो साइन चेंज हो जाएगा, अगर लेस देन था वो ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखिए, जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा किसी भी इनइक्वालिटी को, जो बोलते हैं लोग इनइक्वालिटी, किसी भी इनइक्वालिटी को अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये साइन जो है चेंज हो जाएगा। पहले लेस देन था, अभी ग्रेटर देन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4n, ये क्या हो जाएगा +4n हो गया, ये इधर घूम जाएगा, ये क्या होगा 99, ठीक। इसको आगे करते हैं हम लोग कैरी, तो n कितना हो गया 99 अब n क्या है, n इज ग्रेटर देन 99/4, तो कितना हो जा रहा है यहाँ से 4 2 8, 4 4 16, 24 3/4। मैंने क्या कहा था कि जब भी n फ्रैक्शन में आए तो वो तो एपी में अंदर आएगा नहीं, यार भूल गया क्या, जब भी n फ्रैक्शन होगा तो एपी में नहीं आएगा। और हम लोग यहाँ पर क्या है, n ग्रेटर देन इतना, n ग्रेटर देन इतना, मतलब इसके बाद वाला टर्म क्या हो सकता है, 24 के बाद क्या आएगा 25, समझ गए। मतलब क्या, हम बोले ना कि n जब फ्रैक्शन में होगा तो वो उस एपी का टर्म में नहीं आएगा, और हम लोग क्या है कि n ग्रेटर देन है ना इससे, तो इसके बाद वाला इंटीजर क्या आएगा 25। तो हम लोग क्या होगा, जो पहला नेगेटिव टर्म होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज इन 25th पोजीशन, समझ में आ गया ना। n ग्रेटर देन इतना है, इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, अगर इक्वल टू होता तो होता है नहीं हम लोग एपी के अंदर, कोई टर्म एपी को कोई टर्म ऐसा नेगेटिव होता ही नहीं एपी के अंदर, अगर इक्वल टू होता तो क्योंकि ग्रेटर देन है, तो इसके बाद वाला टर्म क्या, पहले इसके बाद वाला इंटीजर क्या होगा 25, इसलिए हम लोग का क्या होगा 25th पोजीशन पे हम लोग का पहला नेगेटिव टर्म होगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट देख लेना। एन तो पता नहीं हम लोग को, इसलिए एन जो नेगेटिव होगा इतना पता था, उसको पुट किए, देखिए ऐसे बन गया। जितना क्वेश्चन आपको हम कराए इस फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ सकता, इससे ज़्यादा हार्ड बनेगा भी नहीं, और इससे ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं बनेगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको एग्जाम में या बुक में कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन देते इस फॉर्मूला के रिलेटेड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही पर्याप्त है, मतलब इतना ही सफिशियंट है। अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड थोड़ा प्रूविंग कराएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग नंबर दिया हुआ था ना, तो राइट निकाल रहे थे,
तो इसी रिलेटेड थोड़ा प्रूविंग करेंगे और वो भी ईजी ही होने वाला है, कोई दिक्कत तो उसमें भी होने वाला होगा नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि आपने बेसिक पहला लेक्चर देखा, सेकंड देखा, अब जो भी लेक्चर आने वाला है सब इजी ही होने वाला है आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले और इससे भी बेहतरीन लेक्चर पे, जो कि होगा हमारा थर्ड लेक्चर आने वाला। तो मिलते हैं, टिल देन थैंक यू। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी बोलने का मन करे आपको, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ बोलिएगा बिंदास। चलिए टिल देन थैंक यू।